बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज श्री राधा रानी की कृपा से राधा अष्टमी के पावन पर्व पर जो नेमा नगर में कई दशकों से भागवत कथा अनवरत रूप से चली आ रही है, उसका शुभारंभ करते हैं। भागवत क्या है? भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है। भागवत स्वयं भगवान को निज स्वरूप है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी भागवत जी को पारायण करते। भागवत जी जहाँ विराजमान है वहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती रहती है। भागवत के सुनवे से हमारो भाग्य उदय होए, भागवत के पढ़वे से हमें ज्ञान की प्राप्ति होए, भागवत के मनन करवे से हमारे चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति होती है, बुराइयों से हमारा मन हटने लगता है। भागवत के चिंतन करने से त्याग भावना प्रबल होती है। इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब उसी प्रभु का दिया हुआ है और एक न एक दिन ये सब हमसे छूटेगा। इस बात को समझते हुए जो ज्ञानी जन हैं वो संसार की किसी भी वस्तु से कभी मोह नहीं करते। भागवत जी को महात्म, भागवत कोई कहानी किस्सा नहीं है, भागवत अमर कथा है। जो अमर कथा बाबा भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई, वास्तव में ये वही अमर कथा है। आज हम भागवत जी के महात्म को स्मरण करें। भागवत में सबसे पहले श्लोक आवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो संसार के त्रिविध तापों को हरण करने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के कष्ट प्रभु के चरणों में प्रणाम करने से दूर हो जाते हैं। प्रेमियों, श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करें, श्री व्यास जी को हम प्रणाम करें, महाप्रभु जी को हम प्रणाम करें, जिनकी कृपा से आज हमें भागवत ज्ञान की प्राप्ति होती है। 18 पुराणों में भागवत जी को स्थान सर्वोपरि है। जैसे नदियन में गंगा पूजनीय है, जैसे पर्वतों में हिमालय, जैसे वृक्षों में पीपल का वृक्ष, जैसे मंत्रों में गायत्री मंत्र, ये भगवान की विभूति हैं जो गीता जी में स्वयं भगवान ने वर्णन करी है। इसी प्रकार पुराणों में भागवत कथा है। जैसे दूध को सार, दही, दही से माखन निकले, इसी प्रकार से वेद शास्त्र पुराणों का सबका सार श्रीमद् भागवत है। प्रेमियों, एक समय श्री नारद जी अनेक लोकन में भ्रमण करते हुए या पृथ्वी पे आए तो यहाँ का देखो हर जीव दुखी है, हर जगह कलयुग को प्रभाव दिखाई दियो। नारद जी को चित्त बहुत दुखी भयो। तब नारद जी को सनक सनंदन सनातन सनत कुमारन को दर्शन भयो। सनत कुमारन ने कही, नारद जी आप तो प्रभु के भक्त हो, हरि के दास हो,
फिर आपको चित्त क्यों उदास है? नारद जी ने कही, देखो मैं अपने कष्ट से दुखी ना हूँ, मैंने दूसरे को दुखी देखो है तो मैं भी दुखी है गया। नारद जी आपने किसको दुखी देखा है? नारद जी बोले, मैंने वृंदावन में यमुना जी के तट पर भक्ति महारानी को बड़े कष्ट में देखा। उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य इस कली के प्रभाव से अचेत पड़े हैं, उनको चेतना नहीं है। किस तरह से ज्ञान को जगाया जाए, किस तरह वैराग्य को जगाया जाए, किस तरह भक्ति महारानी का कष्ट दूर किया जाए। सनकादिकों ने कहा, नारद जी संसार में जितने भी सत्कर्म हैं उनमें श्रीमद् भागवत जी को पारायण सबसे उत्तम है। आप भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ। भागवत सुनने से भक्ति महारानी पुष्ट होती है। भागवत सुनने से ज्ञान और वैराग्य को अवश्य चेतना आवेगी। गंगा जी के तट पर हरिद्वार में सनकादिकों ने भागवत की कथा आरंभ करी। नारद जी एक बालक की तरह जिज्ञासु बन के भागवत सुनने बैठ गए। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेके भागवत सुनने आई। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी जन पधारे। जब भागवत की महिमा हेवे लगी तो एक बहुत बड़ो चमत्कार भयो। भक्ति के पुत्र जो ज्ञान वैराग थे, धीरे धीरे उनके नेत्र खुलवे लगे और ज्ञान वैराग कीर्तन करके नाचवे लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भागवत की कथा को प्रभाव। वास्तव में हृदय में भक्ति जागृत होती है भागवत सुनकर। हमारा ज्ञान जागृत होता है, हमारा वैराग्य जागृत होता है भागवत सुनकर। प्रेमियों, भक्ति नाचे, ज्ञान नाचे और वैराग्य नाचे। आनंद की वर्षा हेवी लगी। सनकादिकन ने एक और सुंदर प्रसंग सुनायो। उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधुली सांसारिक बुद्धि वाली थी। ब्राह्मण देवता के कोई संतान नहीं थी। एक दिना ब्राह्मण देवता बहुत दुखी है कि सोच रहे, बिना संतान के मैं जी के कहा करूं। मैं एक जल में, एक सरोवर में डूब के आत्महत्या कर लूं। लेकिन वही समय एक संत पधारे। संत हमेशा कष्ट दूर करते हैं। उन्होंने आत्मदेव को हाथ पकड़ के खींच लियो। भैया तुम तो ज्ञानी हो, तुम ऐसो हीन विचार अपने चित्त में क्यों ला रहे हो? तुम चिंता मत करो, प्रभु की कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। एक आशीर्वाद को फल ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी है खवाए दीजो, या के प्रभाव से संतान होगी। लेकिन ब्राह्मण देवता जब वह फले लेके आए तो धुंधुली ने वहाँ पे विश्वास नहीं किया। संसारी जीव ठाकुर जी की शक्ति पे, भगवान के मंत्रन पे और आशीर्वाद पे भरोसा ना करें, बाकी हंसी उड़ा में वह धुंधुली ने वो फल गैया को खवाए दिया। वह फल के प्रभाव से गैया के एक सुंदर बालक को जन्म भयो। जाके कान गाय जैसे हते, गाय जैसे कान हेवे से वा को नाम गोकर्ण भयो। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। और धुंधुली ने अपने पति से झूठ बोली, कपट कियो, अपनी बहन को बालक गोद लेके अपनों बताए दियो और वा को नाम धुंधुकारी रखो। झूठ और कपट की संतान हमेशा कष्ट देती है। धुंधुकारी के भीतर सारी बुराइयां आईं, सारे व्यसन लगे और धुंधुकारी के आचरण से माता पिता दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक जना मैया तो दुखी है कि एक तालाब में डूब के
वाने आत्महत्या कर ली। अब ब्राह्मण देवता भी बहुत दुखी हुए और ब्राह्मण देवता जंगल में जाए के श्रीमद् भागवत जी को पाठ करने लगे। भागवत जी को मूल पाठ करने से मन को बड़ी शांति मिले। महाप्रभु जी की यही आज्ञा है, जहाँ भी रहो, जिस हाल में रहो, पर भागवत जी को कभी त्यागो मत। प्रेमियों, आज यहाँ नेमा नगर में भागवत जी प्रतिवर्ष होती है। हमारे छोटे छोटे बालकन को भागवत सुनने को मिले, उनमें अच्छे संस्कार आवे। अब की साल कछु लोग कहने लगे, महाराज जी कोरोना काल चल रहा है, भागवत की कथा कैसे होगी, या बंद कर दे। हमने गिरिराज जी को ध्यान किया, गिरिराज बाबा ऐसा पवित्र संकल्प सबके कल्याण के लिए कई दशकन से चलो आ रहा है, काजी बंद है जाएगो। गिरिराज बाबा की स्फुरना भई हृदय में कि देखो, या कोरोना काल में शरीर की दूरी बनाए वो आवश्यक है, लेकिन मन से तो हम ठाकुर जी को याद कर सकें। द्रौपदी ने भी ठाकुर जी को मन से ही पुकारो तो ठाकुर जी ने वहाँ को कष्ट दूर किया। गजराज ने हृदय से पुकारो तो दौड़ के आए और वहाँ को भी कष्ट दूर किया, वहाँ को बचाए लियो। तो हम लोग ऐसे संकट में ठाकुर जी को क्यों न याद करें, भागवत जी को क्यों त्यागें। तो हमारे रवि भैया जो आचार्य जी, उनने ये राय दी, महाराज जी भागवत की कथा, नेमा नगर तो हमारा परिवार है, हमारे अपने घर के ही लोग हैं, इतने साल से जो हमारे संबंध है बिल्कुल परिवार से भी ज़्यादा है। आप ऑनलाइन सुना दो, लोग बैठ बैठे सुन लेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को नाम कान में आवे या कि बहुत बड़ी महिमा है, नाम कबहू खाली ना जाए। हमारे महाप्रभु जी ने भी तो कहिए कि मानसी सा परामत, ठाकुर जी की सेवा करो, और वहाँ में भी अगर कबहू साधन उपलब्ध नहीं होए, आप रास्ता में चल रहे हो तो मानसी सेवा करो। मानसी सेवा को महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में सर्वोत्तम बताया है। हमें तो ऐसा लगे महाप्रभु जी ने 5 से 550 साल पहले ही आज के समय को अपनी दिव्य दृष्टि से देख लियो, और जब ही उनने मानसी सेवा को ही आज्ञा करी, आज वास्तव में ये उनकी आज्ञा पूर्ण रूप में चरितार्थ है रही है। आज ऐसा समय आएगा कि हम मन से ठाकुर जी को याद करें। गिरिराज जी की तरेटी में बैठ के याद कर रहे हैं, आप लोग नेमा नगर में बैठे हो, आप वहीं से कथा सुन रहे हो, आपके हृदय को तार गजराज की तरह प्रभु से जुड़ रहा है। ये कृपा अवश्य होगी, और ये कोरोना को संकट एक आध महीना 2 महीना में बिल्कुल पूर्ण रूप से अवश्य दूर होगा। केवल जी समस्या हम ही लोगन की ना है, ये सबरे विश्व की समस्या है। जब संकट में ठाकुर जी को नाम लिए से संकट दूर होए, तो हम या कोरोना की संकट की घड़ी में ठाकुर जी अच्छों ना याद करें। हम प्रभु को याद कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों का जो पवित्र संकल्प है। आज हमारे पूर्वज श्री ठाकुर जी के चरणों में विराजमान है कि नेमा नगर के माननीय गण जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रभु के चरणन को प्राप्त रह चुके हैं, उनको कितनी प्रसन्नता है रही होगी कि हमारे नेमा नगर वासी ने, हमारे शास्त्री जी ने हमारे दीपक को बुझवे नहीं दियो, उस दीपक को निरंतर, उस ज्योति को जलाए रखा। ये भक्ति की ज्योति है, ये प्रभु के प्रेम को प्रकाश पुंज है, ये हमेशा आलोकित होता रहेगा, और हम लोग सदा यहाँ से धन्य होते रहेंगे। हमारा अज्ञान, हमारा संशय या भक्ति के दीपक से दूर होगा। प्रेमियों, धुंधकारी को आतंक बढ़ते गयो, वाकई अपराध बढ़ते गए। गोकर्ण जी ने पिताजी को ज्ञान देके उनको वैराग्य करायो, और गोकर्ण जी ज़्यादातर समय तीर्थ यात्रा में बिताते। अब धुंधकारी के अंदर मद्यपान करवो, चोरी करवो, जीव जनावरन को पकड़ के खाएवो,
और वैश्यागमन जैसी अनेक बुराई आ गई। इन बुराइयों के कारण एक दिन वैश्यान ने या धुंधुकारी को प्राणांत कर दियो या कोई जराए के को अंत कियो। गोकर्ण जी को जब यह बात को ज्ञान भयो कि मेरे भैया को वैश्यान ने जराए के मार दियो, मुंह में अंगार भर भर के, तो बहुत कष्ट भयो। अपने भैया के कल्याण के लिए उनने श्रीमद् भागवत जी की कथा करी। और जब कथा गांव में हेवे लगी, बड़ी भीड़ भई, कहूँ बैठवे को जगह भी नहीं मिली, क्योंकि हर कोई चाहे कि मोई कथा सुनने को मिले। एक बांस की गांठ में ही धुंधकारी प्रवेश कर गए और मैं बैठ के कथा सुनी। पहले दिन पहली गांठ खुली, दूसरे दिन दूसरी गांठ खुली। वास्तव में भागवत सुनने से हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, अज्ञान की ग्रंथियां खुल जाती हैं, संशय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। एक एक गांठ खुलती चली गई। 7वें दिना बांस में से धुंधकारी की मुक्ति भई और वह को कल्याण भयो। भगवान के पार्षद विमान लेके आए, धुंधकारी जी आपने भागवत श्रवण करी है, आप तो ठाकुर जी के चरणन में चलो, आपको अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। लोग अचंभो करने लगे, ये कहा है रोए, ये तो बहुत बड़ा पापी हो, भागवत जी की कथा में ऐसा चमत्कार है का। गोकर्ण जी अब की बार तो हम कछु ध्यान दे पाए, कछु ध्यान नहीं दे पाए, आप एक बार और पूरी कथा सुनाओ, हम पूर्ण मनोयोग से या भागवत जी को श्रवण करेंगे। गोकर्ण जी ने दोबारा से भागवत सुनाई और सब लोगों ने भागवत जी को श्रवण कियो, मनन कियो, वह ज्ञान को अपने हृदय में धारण कियो और सब लोग भगवत नाम कीर्तन करते हुए श्री ठाकुर जी के धाम को जा रहे हैं। आप हमारे संग प्रभु के नाम को कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेमियों, ये भागवत की कथा बड़े से बड़े पापीन को उद्धार करे। ये भागवत की कथा सबको कल्याण करे, सांसारिक सुखन को देवे वाली और अलौकिक प्रभु के चरणन में वास करावे वाली है। भागवत की कथा अच्छे से मुहूर्त में, अच्छे से समय में, अच्छो मन बनाए के बड़े श्रद्धा भाव से सुननी चाहिए। जो भागवत श्रवण करें, वह को हृदय में धारण करें, उनके सब कष्ट गजराज की तरह दूर होते हैं। द्रौपदी की तरह प्रभु उनकी रक्षा करें, उनकी लाज रखें। आज हम यही प्रार्थना करें। श्री राधा रानी जी को प्राकट्य जन्म उत्सव है। राधा रानी की कृपा सब पे बनी रहे, स्वामी जी की कृपा, महाप्रभु जी की कृपा बनी रहे, गोवर्धन नाथ जी की कृपा बनी रहे। हमारो आपको ये समागम जीवन की अंतिम सांस तक कबहू बंद नहीं होए, निरंतर चलता रहे, कथा चलती रहे, ज्ञान गंगा बहती रहे, भक्ति की गंगा प्रवाहित होती रहे, हम और आप धन्य होते रहे। नेमा नगर निवासी हमारे नेमा समाज के, इंदौर के सभी वैष्णव जन सदा प्रसन्न रहें। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री गोवर्धन नाथ जी की, जय श्री जमुना जी की। बोलो श्री भागवत भगवान की जय।